दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट को 12 घंटे से ज़्यादा लकवा मार दे, बंद कर दे। कल्पना कीजिए, हज़ारों यात्री फंस गए, 800 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई, 20 फ्लाइट्स रद्द हो गई। वजह क्या था? एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम AMSS क्रैश हो गया। लेकिन सवाल ये है, ये महज एक तकनीकी खराबी थी या फिर कोई साइबर अटैक था या शायद फिर कोई बड़ी साजिश? आधिकारिक तौर पर कोई साफ जवाब नहीं मिला और यही सस्पेंस हमारी रातों की नींद उड़ा रहा है। चलिए डिटेल में बात करते हैं इस पर। यह सब शुरू हुआ 6 नवंबर की शाम को, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भारत का सबसे व्यस्त हब है, यहाँ रोजाना 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, अचानक ठप हो गया। AMSS सिस्टम जो ATC की फ्लाइट्स और उनके प्लान्स, मौसम की जानकारी और एयरलाइंस के मैसेजेस ऑटोमेटिकली फीड करता है, बिना किसी चेतावनी के फेल हो गया। कंट्रोलर्स को मैनुअल तरीके से फ्लाइट्स प्लान करना पड़े। जो नॉर्मल ऑटोमेटेड प्रोसेस था वो उसका 10 गुना ज़्यादा समय लगा। नतीजा यह है कि अगले 12 घंटे में 800 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेट हो गई। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकासा, सभी एयरलाइंस प्रभावित हुई। 20 फ्लाइट्स तो सीधे कैंसिल कर दी गई। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है, यात्रियों को कितनी परेशानी है और सबसे बड़ा साइबर अटैक या देश के एयरलाइंस को खतरा। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर तक इसका रिपेल इफेक्ट पहुंचा। पैसेंजर्स टर्मिनल्स में घंटों फंसे रहे, चिल्लाते रहे, गुस्से में पोस्ट कर रहे। एक पैसेंजर ने ट्वीट किया, ये क्या हो रहा है, क्या कोई अटैक है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा टेक्निकल इशू है, जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होने में शाम हो गई। तब तक पूरे नॉर्थ इंडिया का एयर ट्रैफिक जाम हो चुका था, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा कट चुका था। सबसे पहले समझिए AMSS क्या होता है। ये क्या है? एक IP बेस्ड सिस्टम है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दिल है, जिसे कहा जाए। ये फ्लाइट प्लान्स की एयरलाइन से लेकर कंट्रोलर्स तक उनको पहुंचाता है, मौसम अपडेट्स देता है और हजारों मैसेजेस हैंडल करता है। एक छोटी सी गड़बड़ी और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो यही हुआ। AI ने कहा कि ये एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के दौरान हुआ ग्लिच था। लेकिन दोस्तों, क्या इतना सिंपल है कि एक छोटा सा ग्लिच अचानक से आ जाए और पूरा ठप हो जाए? अब आता है असली ट्विस्ट। शुरुआत में AI और IT मिनिस्ट्री ने साफ कहा यह साइबर अटैक नहीं है। एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया अपग्रेड के दौरान सॉफ्टवेयर बग आ गया था, फ्लाइट प्लान अपडेट रुक गया। लेकिन फिर शुरू हो गई अफवाहें। NSA ऑफिस में हाई लेवल साइबर अटैक हो गया और उस पर मीटिंग हुई और मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें जो सामने नहीं आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मैलवेयर का जिक्र होने लगा। एक टर्मिनल से शुरू होकर पूरा नेटवर्क फ्रीज हो गया। NSA ने AI साइबर एजेंसीज को बुलाया, जांच के आदेश दिए। क्या ये GPS स्पूफिंग से जुड़ा था? कुछ हफ्ते पहले ही दिल्ली के आसपास GPS सिग्नल्स में गड़बड़ी की रिपोर्ट हुई थी। फेक सिग्नल्स से नेविगेशन डिस्टर्ब हुआ था। सोशल मीडिया पर यूजर्स पोस्ट कर रहे थे ये पाकिस्तान या चीन का हाथ हो सकता है। एक पोस्ट में लिखा 465 GPS स्पूफिंग इंसिडेंट्स बॉर्डर पर पिछले 16 महीनों में दर्ज किए गए हैं। अब ATC पर अटैक हुआ है, लेकिन ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो था। ना AI ने कोई डिटेल दी, ना गवर्नमेंट ने कुछ कहा, सिर्फ टेक्निकल ग्लिच कह के इस बात को टाल दिया। तो ये GPS स्पूफिंग क्या होती है, चलिए जानते हैं इस बारे में। दरअसल ये एक उभरती हुई साइबर सुरक्षा चुनौती है। यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया जाने वाला हमला है और इस तरह के हमले हो सकते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ये क्या है। आइए। GPS स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें कि हमलावर असली GPS, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, उसके सिग्नल की नकल करके नकली सिग्नल्स भेजता है। इससे GPS रिसीवर जैसे मोबाइल है, विमान या कार का नेविगेशन सिस्टम है, इनको लगता है कि वह किसी गलत जगह पर है और ठीक से नहीं अपनी पोजीशन ले पा रहा। मतलब सरल शब्दों में कहा जाए तो स्पूफिंग का मतलब है नकली बनाना या छल करना। तो जो पायलट्स थे उनको कुछ और दिख रहा था, जबकि वो कुछ और कर रहे थे, चला रहे थे, किसी और डिस्टेंस पे थे। असली GPS सिग्नल्स उपग्रहों से आते हैं और जो बहुत कमजोर होते हैं, थर्मल नॉइज के बराबर होते हैं। हमलावर जो होते हैं ये एक मजबूत रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हैं जो नकली सिग्नल्स भेजकर असली सिग्नल्स को दबा देता है और रिसीवर सबसे मजबूत सिग्नल्स को ही मान्यता देता है, इसलिए यह गलत लोकेशन या समय दिखाता है, उन गलत सिग्नल्स को पकड़ लेता है।
ये जैमिंग से अलग है। जैमिंग में सिग्नल्स को ब्लॉक किया जाता है जैसे नॉइज डालकर, लेकिन स्पूफिंग में गलत जानकारी फीड की जाती है और यही हुआ है इस बार। अब बात करते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग कैसे काम करता है। जीपीएस सिस्टम 3 प्रमुख भागों पर आधारित है। एक है जो उसका सैटेलाइट सेक्शन, अंतरिक्ष खंड। 24 से ज्यादा उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं और जो सिग्नल भेजते हैं। दूसरा है नियंत्रण एरिया, मतलब कंट्रोल सिस्टम, जमीन पर जो स्टेशन जो सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं। तीसरा है उपयोगकर्ता खंड, मतलब कंज्यूमर यूजर, जो रिसीवर डिवाइस को सिग्नल्स ग्रहण करके लोकेशन कैलकुलेट करता है। अब बात करते हैं स्पूफिंग की। स्पूफिंग में हमलावर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर जैसे सस्ते उपकरण जो केवल कुछ हजार रुपए में मिल जाते हैं उनका इस्तेमाल करता है। असली सिग्नल्स को कॉपी करके नकली बनाता है, लेकिन लोकेशन या समय को बदल देता है। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली में हैं तो स्पूफिंग आपको मुंबई यहाँ तक कि विदेश में दिखा सकती है। हमलावर रिसीवर के पास कुछ किलोमीटर के दायरे में ट्रांसमीटर सेट करता है। नकली सिग्नल्स जो होते हैं वो असली से मजबूत होते हैं, इसलिए रिसीवर उन पर लॉक हो जाता है। रिसीवर गलत कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है, जैसे अचानक 10 से 20 किलोमीटर दूर दिखना अपनी लोकेशन से। और जीपीएस स्पूफिंग केवल नेविगेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन मरण का सवाल बन सकता है, क्योंकि गलत लोकेशन से बहुत कुछ हादसों की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं विमान की गलत लोकेशन को लेकर, तो उससे जो है क्रैश का खतरा हो सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हालिया घटना में ईस्टर्ली विंड्स के दौरान स्पूफिंग से फ्लाइट्स को गलत रनवे अप्रोच मिला, जिससे 20 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 800 से ज़्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं। पायलट्स को मैनुअल नेविगेशन पर स्विच करना पड़ा। कई पायलट्स को लैंडिंग के वक्त रनवे की जगह हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा था, तो मतलब दिखाई देने में भी बहुत कुछ है। इस तरह की स्पूफिंग से अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। भारत में पिछले 16 महीनों में बॉर्डर पर 465 से ज़्यादा जीपीएस स्पूफिंग इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस अटैक को किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर स्पूफिंग की जा रही है। हालिया जो दिल्ली एयरपोर्ट पर घटना हुई है उसमें जीपीएस स्पूफिंग से एटीसी सिस्टम AWMS क्रैश हो गया, फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस ने जांच शुरू की। क्या ये साइबर अटैक या बाहरी हस्तक्षेप था, इस पर अभी तक कुछ नहीं आई है जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट की घटना को पाकिस्तान या चीन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर रहा। दोस्तों, जीपीएस स्पूफिंग एक अदृश्य हमला है जो हमारी दैनिक जिंदगी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली जैसी घटना एक चेतावनी है कि तकनीक जितनी उपयोगी है उतनी असुरक्षित भी हो सकती है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पर सवाल अभी भी बाकी है, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या ये सिर्फ एक बग था या साइबर वॉर का पहला शॉट था? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है कि सिस्टम रीस्टोर हो गया है और ऑपरेशंस नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन कोई डिटेल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्या कोई इन्वेस्टिगेशन अपडेट क्यों नहीं मिला? क्या गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है? थ्योरीज ये उड़ रही हैं कि पाकिस्तान का जीपीएस जैमिंग, चीन का साइबर प्रोब, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ट्रुथ अभी भी नहीं आई है सामने। सस्पेंस बहुत छाया हुआ है। दोस्तों, ये थी दिल्ली एयरपोर्ट की रियल स्टोरी, जहां फैक्ट्स और थ्योरीज की जंग चल रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें बताएं, साइबर अटैक था या नहीं था? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें द रियल स्टोरी को, बेल आइकन दबाएं अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।